उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए समझते हैं आज की नोटिस। इम्पॉर्टेंट नोटिस सभी के लिए, बड़े छोटे सभी के लिए, यानी यूजी पीजी के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खास करके वो लोग ज़रूर ध्यान दें जिनका अभी एग्ज़ाम होगा या फिर जिनका अभी रिजल्ट आएगा, तो उसी से रिलेटेड ये है, एग्ज़ाम एंड रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट है। और यह हालांकि ये जो नोटिस आप देख रहे होंगे सामने, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए, यानी कॉलेज वालों के लिए नोटिस आया है ये। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करेंगे, समझ रहे हो। चलो देखते हैं क्या करके, आओ। तो ये नोटिस किसके लिए है वही देख लो। सबसे पहले कॉलेज वालों के लिए है, डिपार्टमेंट वालों के लिए है, ठीक है, समझ गए। वैसे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएशन यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, वैसे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन, रेगुलर वोकेशनल सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों को ऐसे ध्यान देना है कि यह नोटिस में क्या क्या बातें हैं मैं आपको समझाता हूँ बहुत छोटे में। इतना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें बस यहाँ पे देखो, आपके काम की लाइन बस ये है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, आप लोग को आ गया ना। आपने देखा होगा आपके क्लास के कुछ लड़के परेशान रहते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन मेरा अब्सेंट दिखा रहा है। ऐसे रोते रोते दिखते होंगे, बहुत सारे लड़के रोते होंगे, क्योंकि अजीबोगरीब घटना है ना भाई। एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम सब कुछ किया है, लेकिन रिजल्ट में अब्सेंट दिखाने लगे तो बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है, बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं बहुत सारे लड़के। रोना नहीं है, प्रोसेस समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका ऐसा कोई भी दिक्कत आ रहा है, आपने लिखा था 32 पेज लेकिन नंबर आया 5 नंबर, वो भी प्रॉब्लम ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम का समाधान कैसे कैसे होता है वही बताया गया है। तो सबसे पहले अगर आपने रिजल्ट देखा, आपके रिजल्ट में कुछ अजीबोगरीब घटना निकल गया है, तो आपको ग्रीवियंसेस करवाना होगा। ग्रीवियंसेस मतलब आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी। अब बोलोगे भैया शिकायत कहाँ दर्ज करवाते हैं? कॉलेज में साफ साफ लिखा गया है कि सारे कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या निर्देश दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, ठीक है, फटकार दिया जाता है, फटकार लगाया गया है कि बच्चों का ग्रीवियंस सुनिए, बच्चों का शिकायत सुनिए। सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने की कोई ज़रूरत है नहीं, सारा काम कॉलेज में होगा। तो कॉलेज में आप जाके शिकायत दर्ज करवाना, आपको आवेदन वगैरह करना होगा, एप्लीकेशन वगैरह देना होगा, और सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे लेने के बाद कॉलेज वाले उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बनाएंगे और वो कहाँ भेज देंगे, विश्वविद्यालय भेज देंगे, पीपीयू भेज देंगे, ठीक है। अब आओ देखते हैं, बहुत तरह के लड़के होते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम बाई प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं। तो पहले लड़के वो जिनका थियोरी एग्ज़ाम हुआ था, उनमें उनका अब्सेंट दिया गया है। थियोरी एग्ज़ाम की बात करूँगा, प्रैक्टिकल वालों के लिए भी है, देखो पीछे में प्रैक्टिकल वालों के लिए भी बात होगी, लेकिन अभी आओ थ्योरी वाले पहले देख लो। थ्योरी का एग्ज़ाम दिया लेकिन अब्सेंट है, या फिर आप अब्सेंट नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी है ना, संबंधी ग्रीवियंसेस। तो यहाँ पे देखो, पहले वैसे लड़के, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपका एडमिट कार्ड लेके गए होंगे ना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम कैसे देने जाते हो? एडमिट कार्ड लेके जाते हो। देखा होगा आपने एडमिट कार्ड पे ऐसा सेक्शन बना हुआ रहता था इधर, और इधर आंसर बुक नंबर लिखा रहता था ना, यहाँ पे लिखना रहता था। आपको जो कॉपी मिलता था एग्ज़ाम में, उसमें एक नंबर दिया रहता था, वही सब आपको यहाँ पर बगल में लिखना रहता था अपने एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के बगल में। तो अगर आपने लिखा था वो, तो बहुत बढ़िया बात, शाबाश, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका सारा काम बहुत स्मूथली होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा था उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इन लोगों को बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिन्होंने आंसर बुक अपने एडमिट कार्ड पर लिखा था, वो बस जाके कंप्लेन करो कॉलेज में, कंप्लेन आपका कॉलेज वाला लेगा और कॉलेज वो कंप्लेन यूनिवर्सिटी को एरोप्लेन से भेज देगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब जिनका आंसर बुक नंबर नहीं है वो भी कर सकते हैं कंप्लेन दर्ज, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। उनको क्या करना है, देखो ये लाइन समझो। अपने परीक्षा केंद्र, आपका जहाँ पे परीक्षा केंद्र गया होगा सेंटर, ठीक है, तो अपने परीक्षा केंद्र से आपको वहाँ का जो अटेंडेंस शीट होता है, मेमो कॉपी आपको वहाँ का ले लेना है और उसको प्रमाणित कर करके आपको अपने कॉलेज में ग्रीवियंस दर्ज करवाना है। आप अपने कॉलेज में देखो, कंप्लेन अपने कॉलेज में दर्ज करवाना, और ये जो मेमो होगा वो आपको परीक्षा केंद्र से ले आना, यानी जहाँ पे आपका सेंटर गया था वो कॉलेज में जाकर के फिर आपको देना है। कॉलेज वाले क्या करेंगे, उसका सारा का डाटा कलेक्ट कर लेंगे। आप बच्चों का, जितने भी बच्चे, मतलब 100 लड़कों ने ऐसा अप्लाई किया इसके लिए, तो 100 बच्चों का ये प्राप्त कर लेंगे कॉलेज वाले, फिर एरोप्लेन से पीपीयू भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा काम, ठीक हो। तो ये दोनों की बात होगी। अब आओ देखो, एक वैसे लड़के, देखो वही वाला बात लिखा गया, कॉलेज विश्वविद्यालय भेज देगी, यानी एरोप्लेन से भेजा जाएगा कहाँ पे, पीपीयू में। जिनका प्रैक्टिकल में अब्सेंट है या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही है, तो देखो प्रैक्टिकल में अब्सेंट होना ना होना पूरा डिपेंड करता है कॉलेज पे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे नहीं लिया जाता। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ लिया जाता है? कॉलेज में लिया जाता है। तो कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों का आपको
प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल में एब्सेंट आ रहा है तो भी यहाँ पर समाधान समझिए। तो क्या करती है, जितने भी कॉलेज है ना, पीपीयू के अंदर जितने भी कॉलेज है ना, वो सब क्या करती है, आपका जितना भी मार्क्स प्रैक्टिकल में आता है, यानी मान ली जाए ये कॉलेज है एएन कॉलेज, इसने जूलॉजी के लड़कों का, जूलॉजी या बॉटनी के लड़कों का क्या किया, 100 लड़कों का लिया प्रैक्टिकल, उन सभी 100 लड़कों का मार्क्स लिख लेती है और वो सारा मार्क्स ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटी को भेज देती है। और जो ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटी को पहुंचता है वही मार्क्स आपके रिजल्ट में भी दिखने लगता है। तो ये ऑनलाइन मोड वाला जो कॉलेज भेजती है वही वाला जो है यूनिवर्सिटी आपके मार्कशीट पे चढ़ा देता है। तो वो ऐसे होता है। तो वो क्या कहा गया कि कॉलेज वाले को ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि आप जो भी ऑनलाइन मोड में भेजे थे प्रैक्टिकल के मार्क्स, उसका जो मार्क फोलियो का आपको फोटोकॉपी प्रिंसिपल से ऑथोराइज़ करवा के, यानी प्रमाण करवा के मतलब भेज देना है। कहाँ पे भेजोगे, एरोप्लेन से कहाँ जा रहा है, वहीं पे, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस वगैरह भी लिया जाएगा। अब देखो कॉलेज में प्रैक्टिकल दिए होगे तो वहाँ अटेंडेंस तो बनाए होगे ना। आपने अटेंडेंस अगर बनाया है लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट है तो आप क्या करोगे, वो अटेंडेंस का सीट वगैरह जो है वो सारा फोटोकॉपी उसका भी लगेगा। छायाप्रति यहाँ पे लिखा गया है ना, छायाप्रति यानी फोटोकॉपी प्रधानाचार्य से आपको ऑथराइज करवा के, यानी अभिप्रमाणित करवा के, संलग्न करवा के, यानी आप उसको क्या बोलते हैं यार, पिनअप करके, ठीक है, आपको भेज देना है। बच्चों के लिए भी ये नोटिस है और कॉलेज वालों के लिए भी ये नोटिस है। उसके बाद वैसे लड़के जिनका प्रतियोगी परीक्षा जो ऑनलाइन मोड, देखो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि अपना जो मार्क्स चढ़ाते हैं स्टूडेंट का प्रैक्टिकल में, वो ऑनलाइन नहीं भेजते हैं, ऑफलाइन भेजते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर है, ऑनलाइन मोड में नहीं भेजने की स्थिति में, ऑनलाइन मार्क्स नहीं भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण तो पहले आपको देना होगा, क्यों नहीं भेजा। उसके बाद शपथ पत्र देना, कॉलेज वालों के लिए सारा है। छात्रों की उपस्थिति का आप अटेंडेंस शीट तो बनाए होंगे ना, तो उसका जो है आपको अभिप्रमाणित उपस्थिति पत्रक, ठीक है, ये। उसके बाद ऑफलाइन मार्क्स जो पीपीयू के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मार्क फोलियो में के फॉर्मेट में चढ़ाकर आपने भेजा था एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के द्वारा, वो क्या करना है, प्रिंसिपल से पहले उसको एक बार ऑथराइज करवा लेना, वो फिर साइन करवा करके। और हाँ, जानते हो पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने आते हैं तो उन सभी का साइन होगा। उसके बाद आपको फिर जाना होगा, देना होगा पीपीयू को। छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, छात्र जो अभी आपने प्रैक्टिकल दिया होगा तो प्रैक्टिकल में भी आपसे कॉपी में लिखवाया गया होगा, तो वो वाला आंसर कॉपी की छायाप्रति प्रधानाचार्य के द्वारा अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करेंगे और भेज देंगे। कहाँ पे, वहीं पे मेन हेड ऑफिस पीपीयू। उक्त सारे ग्रीवियंसेस के संबंधी आवेदन महाविद्यालय के छात्र से प्राप्त कर विश्वविद्यालय पीपीयू द्वारा पूर्व भेजे गए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार कर रिजल्ट पब्लिकेशन की तिथि के 45 दिन के अंदर भेजना है। यानी रिजल्ट आपका आया 1 तारीख को, तो 1 तारीख से लेकर 30 तक, मतलब अगले महीना के 15 तारीख तक, ठीक है, अगले महीने इनके बीच में 1 तारीख को रिजल्ट आया, यानी 45 दिन का गैप होना चाहिए, उसके अंदर भेज देना है। 46वें दिन भेजते हो, 47वें दिन भेजते हो तो फिर शायद ही यूनिवर्सिटी अपना कान आँख नाक सब बंद कर ले और कोई आपका ग्रीवियंस ना सुने। तो 45 दिन के बाद रिजल्ट संबंधी कोई ग्रीवियंस विश्वविद्यालय आपकी नहीं सुनेगी, नहीं लिया जाएगा। तो 45 दिन के अंदर सारा काम करवाना है। स्टूडेंट ध्यान देना, 45 दिन के अंदर ही जाके कंप्लेन करना है अपने कॉलेज में। लेट करोगे एब्सेंट रह जाएगा हमेशा के लिए, फिर से एग्जाम देना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।